हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 157 क्वेश्चन मतलब 157 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है, जो कि 157 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। इसके पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उनका हमें मूल्यांकन करना है तथा इसके पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम जो हमारा जो इंट्रो है उसमें हम जो 15 से 20 शब्दों में प्राकृतिक खेती के बारे में बताएंगे, इसके जो है क्या प्रभाव हैं। दूसरा क्या है, जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या बताएंगे कि सरकार के द्वारा जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी जो है पहले स्टार्ट की गई हैं उसको हम बताएंगे। फिर जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी 2 पार्ट में पूछी गई है, जो मेन बॉडी का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है कि इस पे पड़ने वाले पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में हमें बताना है। तो ये जो है हम सरकारी पहलों की बातें करेंगे। फिर दूसरा क्या है, इसके आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो है प्राकृतिक खेती क्या है, ऐसी जो है पद्धति जिसमें हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, जीवामृत और कृषि अवशेषों का उपयोग कर खेती की जाती है। तो ये हमने जो है क्या देखा, और ये हमने जो है प्राकृतिक खेती के बारे में देखा कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, उसको हमने देखा। ये जो पद्धति है ये ज़ीरो बजट खेती के रूप में भी जानी जाती है और भारतीय कृषि को प्रकृति के अनुकूल दिशा में मोड़ने का प्रयास करती है। ये प्राकृतिक खेती की जगह अगर आपको जो है ज़ीरो बजट खेती भी दिया जाएगा तो आप जो है इसी तरह डिफाइन करेंगे उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या क्या पहले की गई हैं। पहला क्या है, इसके अंतर्गत जो है पहला है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इसके अंतर्गत जो है PKVY के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना है। इसका जो है इसका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं कि PKVY का जो इसका फुल फॉर्म है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको जो है PKVY के शॉर्टकट में हमने लिखा है के तहत नेचुरल फार्मिंग को शामिल किया गया है इसमें। दूसरा क्या है, 2022 बजट घोषणा। इसके अंतर्गत 10 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या है कि 2022 से 23 के केंद्रीय बजट की जो घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो 10 लाख किसानों को शामिल करके जो है प्राकृतिक खेती को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी भूमि पर? इसके अंतर्गत जो है 75,000 मतलब जो 75,000 जो है हेक्टेयर की भूमि पर 75,000 हेक्टेयर की भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग पायलट प्रोजेक्ट। नीति आयोग जो है पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है क्या आता है, इसके अंतर्गत 5 राज्यों को शामिल किया गया है। 5 राज्यों में कौन से राज्य हैं? ये है गुजरात राज्य है। दूसरा है यूपी, गुजरात है, यूपी है, हिमाचल और आंध्र प्रदेश है। फिर है मध्य प्रदेश, MP। कौन कौन से राज्य आते हैं नीति आयोग पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत? जो है नीति आयोग का जो है मॉडल रोड मैप है, जिसके अंतर्गत 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और मध्य प्रदेश शामिल है। तो ये फैक्ट आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन से, उसके अंदर कितने स्टेट शामिल हैं, ये भी आपका जो है
एक कथन के रूप में दिया जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है या कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो आप जो इसको याद होगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश मॉडल। आंध्र प्रदेश मॉडल के अंतर्गत क्या है, 60 लाख से अधिक किसान इसके अंतर्गत जुड़े हैं। इसके अंतर्गत 60 लाख से अधिक किसान नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर हुए हैं। फिर क्या है, ICAR और कृषि संस्थाओं की भागीदारी। इसके अंतर्गत जो है ICAR और कृषि विश्वविद्यालय की भागीदारी संबंधित है। इसमें अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरणीय, इसका पर्यावरणीय प्रभाव। अब हम प्रभावों की बात करेंगे एक एक करके कि पर्यावरणीय इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पे हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक रूप से क्या हमारी जो है इकॉनमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो है दूसरा क्या है, सामाजिक, मतलब हमारी जो सोसाइटी पे इसका क्या, सोशल लेवल पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम इसको देखेंगे जब भी, वैसे जब भी हम प्रभावों के बारे में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रभाव पूछा गया है, तो प्रभाव जब भी आप लिखेंगे तो सिर्फ अगर प्रभाव पूछा गया, आपको ये नहीं दिया गया है कि आप इसका पर्यावरणीय प्रभाव बताइए या आर्थिक प्रभाव बताइए या जो है सामाजिक प्रभाव बताइए, अगर ऐसे डायरेक्ट सिर्फ प्रभाव पूछा गया है तो आप कोशिश करिएगा कि आप जो है प्रभाव में आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चीज़ें जो है बताने की कोशिश करें कि इसका जो है नेगेटिव भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों का नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जिन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आप उसको वहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो इसको देखेंगे कि पर्यावरणीय प्रभाव, इसमें क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है, इससे जो है मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें उसमें वृद्धि हुई है, जिससे मिट्टी की जो जैविक बनावट है वो बनी रहती है। दूसरा क्या है, रसायन मुक्त जल स्रोत। इसके अंतर्गत जो है रसायनों की जो है, जब केमिकल जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है तो जल स्रोतों की जो है रक्षा हो रही है। जैव विविधता और कीटनाशक संरक्षण, कीट नियंत्रण संरक्षण में भी जो है वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी देखने को मिल रही है। ग्रीन हाउस जो है उत्सर्जन में कमी हो रही है, जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है और सूखे जैसी स्थितियों में बेहतर सहनशीलता उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसके आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत क्या है, इनपुट लागत में भारी कमी देखने को मिल रही है। नो केमिकल जो है फर्टिलाइज़र के कारण जो है इनपुट लागत में जो है कमी है। दूसरा क्या है, स्थिर आय की संभावना है, किसानों की आय इंक्रीज होने की संभावना है। कम लागत प्लस जो है स्थिर उत्पादन। फिर क्या है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग। स्थानीय संसाधनों का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देता है। फिर हम देखेंगे प्राकृतिक उपज में कमी की आशंका है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में क्या है, पहला है स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता है। स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादन से उपभोक्ता का जो है लाभ होगा। दूसरा क्या है, ग्रामीण पलायन में कमी है। रासायनिक उर्वरकों से होने वाले रोगों की कमी हो रही है। दूसरा क्या है, महिला भागीदारी और सामुदायिक खेती को बल मिल रहा है। सामूहिक खेती और महिला भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। ग्रामीण पलायन में जो है संभावित कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्या है, चुनौतियाँ इसके समझ कौन सी हैं। जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है। लोग जो है इसके बारे में जागरूक नहीं है कि इसको जो है करने से, इस प्रकार की खेती करने से इसका क्या हमें लाभ मिल सकता है, लोगों को पता नहीं है। दूसरा क्या है, बाजार और एमएसपी की अनुपस्थिति। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार नियंत्रण की अनुपस्थिति है। इसमें वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। वैज्ञानिक शोध इसमें सीमित है। इसके संदर्भ में उपज में अस्थिरता का डर है। किसानों का मनोवैज्ञानिक विरोध। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती सतत कृषि का मार्ग है, पर इसे सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण, मूल समर्थन और वैज्ञानिक शोध को सशक्त करना होगा। प्राकृतिक जो खेती है वह भारतीय कृषि को सतत लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को प्रशिक्षण, बाजार, बीमा और अनुसंधान पर समान रूप से ध्यान देना होगा। भविष्य की खेती वही है जो पर्यावरण से मेल खाए, किसानों को सबल दे और उपभोक्ता को स्वास्थ्य दे। तो ये हमारे इसी लाइन के साथ अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। जिस किसी ने भी इसके पहले की जो वीडियो नहीं देखी, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके जो उसको सारी वीडियो को देख सकते हैं।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।